लगा तो हो बांके बिहारी की सेवा में। आरती में भले ही उसकी हाजिरी न लगती हो, मंगला में भले ही उसकी कभी हाजिरी न लगती हो, कभी लग गई तो लग गई। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। व्रज की सेवा वृंदावन बिहारी की ही सेवा है। व्रज की सेवा वृंदावन बिहारी के प्यारों की सेवा है। व्रज की सेवा व्रज में रहने वाले संतों की सेवा है, क्योंकि उससे संतों की प्रसन्नता। विश्वनाथ जी बता रहे थे कि महाराज श्री ने बुला करके, स्वयं बुला करके आशीर्वाद दी। ब्रज के संतों की प्रसन्नता है उसमें। कोई आकर के इस प्रकार ब्रज की सेवा करे तो स्वाभाविक रूप से ब्रजवासी संतों के प्रीति का पात्र बन जाता है। स्वाभाविक आशीर्वाद की वर्षा होती है। नहीं तो कभी कभी हम पांव पकड़ करके, लोग बड़े हठीले होते, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। नहीं नहीं, माथे पे हाथ रखिए। नहीं ऐसे नहीं, जरा ठीक से दीजिए। नहीं, जब तक आप ठीक से नहीं देंगे हम चरण नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, वो भी भाव है लोगों का संतों के प्रति। लेकिन ये बात है कि खुद चल करके बुला लें और कहे कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो और प्रभु तुम्हें शक्ति दे, बहुत बहुत आशीर्वाद, हमारी बहुत प्रसन्नता। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु। तो सेवा में लगे हुओं को प्रभु प्रेम पूर्वक निहारते हुए कभी फिर हाथ पकड़ करके बिठा लेते हैं अपने सामने। कहते हैं चलो कुछ बातें करें, प्रेमालाप हो। तो संसार से बतियाते हम लोग जो ठाकुर जी की सेवा में ही लगे हैं, वो तो जहां भी जिनसे भी बतियावे वो भगवत सेवा रूप ही है। जिनसे भी बातें करें, जिनसे भी व्यवहार करें, सब भगवत सेवा रूप ही है। लेकिन हम लोग जो संसार में रचे पचे हैं, वहां से हमें खींच कर पकड़ करके यहां बिठा लिया है बांके बिहारी ने। भागवत सुनने का तात्पर्य क्या है? भगवान को ही सुनना। भगवान जो सुना रहे हैं वही भागवत है। भगवता प्रोक्तम भगवता उदितम भागवतम। तो भगवान स्वयं अपनी रची हुई सृष्टि के विषय में बतावे कि देख ऐसे 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 बनाया, इतने प्रकार से बनाया।
दशविध सृष्टि का वर्णन है भागवत में। कैसे सृष्टि बनी, सृष्टि की उत्पत्ति कहां से है, कितने प्रकार की सृष्टि है, उसमें कितने कितने प्रकार के जीव हैं, काल का स्वरूप क्या है, काल का परिमाण क्या है। काल स्वरूप स्वयं परमात्मा है। स्वयं परमात्मा ही अपने विषय में, अपनी बनाई हुई सृष्टि के विषय में, अपने ही अंशभूत प्यारे अपने प्रेमी भक्तों के विषय में, संतों के विषय में, जो जो राजा महाराजा हुए उनके विषय में, उनके वंश के विषय में, अपने ही प्यारे अंशभूत जीवों को किस प्रकार से ये माया का स्वरूप क्या है और माया से पार कैसे हुआ जा सकता है, ये सारी सारी बातें स्वयं परमात्मा ही बता रहे हैं। उसका नाम है भागवत। तो आप इस भाव से बैठो कि स्वयं भगवान ने हाथ पकड़ करके बिठा लिया है पास में और प्रभु स्वयं तुमसे बात कर रहे हैं। अब कभी कभी जो प्रेमी होते हैं वो कहते हैं कि भाई हम तो बहुत फोन किए आपको, आप मिलते ही नहीं, 4-5 बार फोन किया, आप मिलते ही नहीं, और कभी मिल जाते हो तो बस 2 मिनट मुश्किल से बात होती है। जिसको तुम चाहते हो, जिसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारा आदर है, तुम्हारा अनुराग है, जिसके प्रति तुम समर्पित हो, तो तुम लगातार कांटेक्ट करने का प्रयास करते हो और बात हो जाए तो बड़े प्रसन्न होते हो, और बात भी प्राय 2 मिनट में ही खत्म हो जाती है। फिर बात करेंगे, मैं जरा काम में हूं, आई एम इन बिटवीन समथिंग, टॉक टू यू लेटर, ऐसा बोल दे तो भी कभी कभी चलो 1.5 मिनट बात तो हो गया, लेकिन कभी आधा घंटा की बात हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे लॉटरी खुल गई। आज तो आराम से आधा घंटा पूज्य महाराज श्री ने हमसे बात करी, इतना प्रेम बरसाया, इतना अनुराग की वर्षा हुई, भिग गए। कभी हमने ट्राई किया श्री कृष्ण को कांटेक्ट किया जाए, लेट अस टॉक टू हिम, ही इज सो बिजी। लेकिन मजे की बात यह है कि उसके पास टाइम है, हमारे पास टाइम नहीं, क्योंकि बिजी लोगों के पास ही टाइम होता है। हम संसार में इतने रचे पचे, और उसमें से कभी याद आ जाए श्री कृष्ण की और हम ट्राई करें कांटेक्ट करने की, बात हो जाए, हम अपने में रचे पचे हैं, हकीकत में श्री कृष्ण फिर ट्राई करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, और कुछ घंटी बजती है अंदर, अरे हमने बैनर देखा था, कथा है, सत्रह तारीख से शुरू हो रही है, रिंग बजी, घंटी बजी और आ गए, तो अब 2 मिनट की बात में भी खुश हो लेते हैं, आधा घंटा अनुराग वर्षा हो जाती है तो हम प्रसन्न हो लेते हैं। ये 8 दिन तक स्वयं भगवान तुम्हें बिठा करके तुमसे बतियाते रहेंगे। कभी बच्चों वाली हरकतें, बाल लीलाएं और प्रमुदित करेंगे, कभी वंशी वादन करके बुला लेंगे, ब्रज में ये नहीं कभी एकदम वो ज्ञान वाली ऊंची ऊंची बात या केवल फिलोसॉफिकल बात, केवल दार्शनिक चर्चा, और उसमें कभी कभी आपको
उबासियां आने लग जाए। तो ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। फिर बांसुरी बजा लेंगे, फिर रास वाली लीला कर लेंगे। जैसे कथा में बीच बीच में फिर संकीर्तन, भजन, तो कथा के प्रवाह में भी, यहां भागवत में भी इसी तरह से कभी फिलोसॉफिकल बात आ जाएगी, कभी इतिहास सुनाया जाएगा, तो कभी भक्तिपूर्ण बातें, कभी लीला माधुरी का प्रागट्य होता है। और इस प्रकार से 8 दिन की हमारी यह यात्रा चलेगी। तो आप ऐसा मत समझो कि आप कथा सुन रहे हो, आप इस भाव से बैठो कि श्री कृष्ण आपके साथ बात कर रहे हैं। आपको अच्छा, कभी कभी तुम ये समझते होंगे कि भाई ये तो वन वे कन्वर्सेशन है, वो तो बोलते रहते हैं और हमको मजा भी आता है, आनंद आता है उनको सुनने में, उनकी वो आवाज हमारे कानों में मिश्री घुलती है, बहुत आनंद आता है। लेकिन कभी कभी हम भी तो कुछ अपनी ओर से कहना चाहते हैं, कह सकते हो। कभी तुम्हारे मन में कोई प्रश्न उठे, कुछ पूछना चाहते हो, अब मजे की बात, ये तो अंतर्यामी है ना, उस उठे हुए प्रश्न को भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं। और सच मानिए, यदि आप पूरे मन से श्रवण कर रहे हैं, आपके प्रश्न का उत्तर आपको कथा में कहीं न कहीं मिल ही जाता है, निश्चित रूप से। हमारी समस्या यह है कि आज ही चाहिए, फिर क्या कल तो हम नहीं कथा में आ पाएंगे। कल हमारे बुए के लड़के की शादी है, उसमें उसका कुछ फंक्शन है, तो उसमें जाना पड़ेगा। आदमी को कृपा भी अपनी अनुकूलता के हिसाब से चाहिए। कभी कभी भगवान कहे कि इधर मैं तुम्हें तुझ पे कृपा करना चाहता हूं। ओह सो नाइस ऑफ यू प्रभु, आई एम ब्लेस्ड। लेकिन यू नो व्हाट, इस वक्त जरा बिजी हूं, आप मंगलवार को कृपा करिएगा हम पर। बंबई वालों को तो कृपा भी अपनी अनुकूलता से चाहिए। तब यहां जितने बैठे हैं उनको तो श्री कृष्ण ने अधिकार पूर्वक, और जिसको तुम चाहते हो उस पर तुम्हारा अधिकार तुम जता भी सकते हो, बिल्कुल जता सकते हो। जिसको चाहते हो जता सकते हो। सुनो, बैठे रहो, कहीं नहीं जाना। लेकिन अधिकार जताने के लिए वो अनुराग चाहिए, वो प्रेम चाहिए, वो समर्पण चाहिए। तो जहां जितने बैठे हैं उन्हें अधिकार पूर्वक श्री कृष्ण ने हाथ पकड़ करके बिठा ले। बैठ रहो, चुपचाप बैठे रहो और प्रेमालाप कर रहे हैं श्री कृष्ण हमारे साथ। और एक बार ये हो जाए और फिर उसमें डूबे, डूब गई दुनिया, जाने दो सब, कामन दुनिया नारी से। कोई कहेंगे नहीं यार वो शादी में तुम दिखे नहीं, उसके बात तो ठीक है, कैसी हो, कथा में बैठी रहती हो, तुम शर्म भी नहीं आती, वहां हाजिरी लगानी चाहिए। सब लोग तुम्हारे विषय में कह रहे थे, तुम कहीं दिखी नहीं। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के।
रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हो चुके रमण बिहारी के। हो ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। हो ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। हम हैं रमण बिहारी के। हम हैं रमण बिहारी के।
कथा है, जब भगवान श्री कृष्ण लीला संवरण कर रहे थे, भगवान के अंतरंग सखा श्री उद्धव जी भगवान की शरण में गए, रो दिए। सभी भक्तों की व्यथा को प्रभु के समक्ष रखते हुए उद्धव ने प्रश्न किया, आप जा रहे हैं, आपके प्रेमी क्या करेंगे, उनका क्या होगा? राम जब पधारे तो सभी जीवों को लेकर के, पूरी अयोध्या को लेकर के पधारे। गुजरात में, सौराष्ट्र में एक दोहा प्रसिद्ध है, क्या आखी अयोध्या तणु अंते तो महाराज सुधारी मौत, हड़ेल पुतर्या होत हर के लइयो शामड़ा। पूरी अयोध्या के सभी जीवों को साथ लेकर के श्री राम साकेत पधारे। तो वहां यह प्रश्न नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण जब पधारे तो नितांत अकेले। जब उद्धव जी ने यह देख लिया कि मैं उनका अंतरंग हूं, लेकिन मुझे भी कह रहे हैं कि मेरी पादुका उठा और प्रस्थान कर बद्री की ओर, वहां जाकर के मेरे चरणारविंद को अपने हृदय में धारण करके मेरा ध्यान करते हुए तो तप करना, अपने शेष जीवन को वहां पर बिताना। तो उद्धव ने सोचा कि तो अकेले जाने की बात है, मुझ जैसे को भी साथ में नहीं ले रहे। तो कहा कि फिर आपके प्रेमियों का क्या होगा, वे कैसे जिएंगे? आपको इन सब प्रेमियों की कोई चिंता नहीं है? अब ऐसा तो कैसे हो सकता है? अरे संसार में एक बाप भी मरता है तो वसीयतनामा तैयार कर लेता है कि मेरे बड़े बेटे के नाम ये, मझले के नाम ये, छोटे के नाम ये। पत्नी अभी है और कड़े धड़े है, मतलब मजबूत है, उसके नख में भी रोग नहीं है, तो उसकी भी चिंता करेगा मरने से पहले। वसीयतनामा लिखे तो उसमें भी कि भाई इसको बेटों से मांगना नहीं पड़े, उसके लिए योग्य व्यवस्था कर लेना। दो बेटियां शादी के बाद ससुराल में है तो उसके लिए कुछ रख लेगा। एक बेटी की अभी शादी बाकी है तो उसके लिए सारी व्यवस्था करके जाए। संसार का एक बाप भी इस तरह से सबकी व्यवस्था करके जाता है तो ये तो जगत का बाप है। इसको क्या अपने प्रेमियों की चिंता नहीं है? बिल्कुल है। पूछा उद्धव ने, क्या होगा उन सबका जो आपके आश्रित हैं, जो आपके अनुराग में ही पगे हैं, जो बिना आपके रह नहीं सकते, उनका क्या होगा? कहा कृष्ण ने, सोचा है, मैंने सोचा है, उन सब के लिए सोचा। क्या सोचा? यही कि मैं साकेत में नहीं जा रहा हूं, मैं गौलोक धाम में नहीं जा रहा हूं, मैं क्षीर सागर में वापस नहीं लौट रहा हूं। मेरे समक्ष व्यास जी के द्वारा रचा हुआ श्रीमद् भागवत है, मैं उसी में प्रवेश कर रहा हूं। आज से मेरे भक्तों, मेरे वैष्णवों, मेरे प्रेमियों के मध्य में श्रीमद् भागवत के रूप में मैं नित्य रहूंगा। अपने घर में मुझे रखेंगे तो मैं वहां रहूंगा, उनका भला करता रहूंगा, प्रकाश करता रहूंगा, उसके घर में दिव्यता को भरता रहूंगा, उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगा।
लेकिन उनके पास जब समय होगा और वे आएंगे और भागवत खोल करके बैठेंगे तो मैं भी खुल के उनके सामने बात करूंगा, उनके साथ बात करूंगा। किसी प्रश्न को लेकर के मेरे पास आएंगे और खोलकर भागवत बैठेंगे, स्वाध्याय करेंगे, मैं भी खुल करके उनके प्रश्नों का जवाब दूंगा। तुम खोलो तो सही, वो तो खुलने के लिए तैयार ही है, वो तो खुल के प्रेम बरसाएगा, तुम्हारी बुद्धि को विवेक के प्रकाश से आलोकित कर देगा। और 2 अध्याय पढ़ करके फिर भागवत जी को बंद कर लिया, यूं करके रख दिया, तो भागवत के रूप में कन्हैया कहेंगे बस ओके फाइन, लव यू, ब्लेस यू, मजा आया। तुम सोचते हो कि आज 1 अध्याय का पाठ कम हुआ, 5 अध्याय करता हूं, आज 4 अध्याय ही हुए, कल कर लूंगा। और भागवत के रूप में श्री कृष्ण कहते हैं इट्स ओके, आई एम अवेलेबल एनी टाइम। श्री कृष्ण है ये ग्रंथ नवे, हा श्री कृष्ण, ये ग्रंथ नहीं है, ये गोविंद है, यह पुस्तक नहीं है, यह परमात्मा है। यहां रखो माथे पे, यानी उनकी एक एक बातों को सिर आंखों पे लो, शिरोमान्य करो एक एक आज्ञा को, और जैसे ही माथे पे रखोगे इसको तो तुम्हारे चरण अकॉर्डिंगली चलना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग सीधी यहां से ही होती है। जैसे ही सिर पे रखा, आंखों से देखते हुए पाठ किया या कान से श्रवण किया, प्रोग्रामिंग वैसी हो गई, हृदय में अनुराग उमड़ा और तुम्हारे सारे क्रियाकलाप वैसे होने लगेंगे, तुम्हारे चरण वैसे चलने लगेंगे, तुम्हारा आचरण वैसा होने लगेगा। श्रीमद्भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, जिसको तुम श्रीमद्भागवत कहते हो वो और कुछ नहीं है, ये प्रत्यक्ष श्री कृष्ण ही है। द्वादशांग पुरुष है, इसलिए 12 स्कंध से युक्त भागवत है। 12 स्कंधों के द्वारा भगवान के 12 अंगों का दर्शन होता है। तो बस इस भाव से बैठो भैया कि संसार से बहुत बतियाए, उस बतियाने में ही कभी किसी से वैर हो गया, किसी से मैत्री हो गया, कभी उस बतियाने से दुखी होकर के हम रोने लगे, उनकी बातों ने बहुत दुखी किया, दिल को चोट लगी, कभी किसी से बातें करके उनकी बातें गुदगुदाने वाली लगी, याद करके आनंद में पुलकते रहे, पुदकते रहे, मन में मोद रहा,
लेकिन जिसने आज आनंद दिया अपनी बातों से, वही 2 महीने के बाद दुखी कर देता है, कुछ ऐसी बातें बोल देता है। तो संसार के साथ बतियाते बतियाते श्री कृष्ण अब थोड़ा हमारे मुंह को यूं कर, मेरी ओर देख, लुक एट मी। अब मेरे साथ बात कर। और श्री कृष्ण हमारे साथ वार्तालाप करने पधारे हैं। उसका नाम है ये अष्टदिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, प्रेम यज्ञ, ये भागवत कथा। तो कथम इति कथा, कथम किस प्रकार से ये सृष्टि हुई, किस प्रकार जीव भगवान से अलग हुआ और जिंदगी की यात्रा पर निकला, किस प्रकार से जीव जिए तो पुनः परमात्मा को प्राप्त करें, किस प्रकार वह संसार के बंधन से मुक्त हो सकता है, आदि आदि सभी प्रश्नों का जिसमें उत्तर मिलता है उसको कहते हैं कथा। कथम इति, कैसे, कथम।